क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक माँ जिसे अपने पुत्र से प्रेम होना चाहिए, वह जीवन भर उस बेटे को अपनी पहचान से वंचित क्यों रखती है? क्या वह मातृत्व था या कोई छिपा स्वार्थ? महाभारत की जटिल कथाओं में एक किरदार ऐसा भी है जो हमेशा रहस्य और द्वंद्व से भरा हुआ है। वह है कुंती। और जब बात होती है कुंती और कर्ण के रिश्ते की, तो यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है। क्या कुंती का व्यवहार एक सच्ची मां जैसा था, या वह सिर्फ अपने बाकी पुत्रों की रक्षा के लिए कर्ण से प्रेम का ढोंग कर रही थी? कुंती, यदुवंशी राजकुमारी जो कुंती भोज की दत्तक पुत्री बनी और बाद में पांडु की पत्नी, उन्हें एक दिव्य वरदान प्राप्त था जिससे वे किसी भी देवता को आह्वान करके संतान प्राप्त कर सकती थी। इसी वरदान की उत्सुकता में उन्होंने एक बार सूर्यदेव को बुलाया और कर्ण का जन्म हुआ। परंतु समाज की मर्यादा, उस समय की सामाजिक स्थितियां और एक कुंवारी स्त्री का मातृत्व, इन सभी बातों ने उन्हें इतना विचलित किया कि उन्होंने कर्ण को एक डिब्बे में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। यहां से शुरू होती है उस रहस्य की गाथा जिसने महाभारत के पूरे युद्ध को दिशा दी। कर्ण की परवरिश एक रथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने की। वह एक रथ चालक का पुत्र समझा गया और उसी पहचान के साथ बड़ा हुआ। उसके भीतर असीम क्षमता थी, सूर्यदेव का तेज था, पर जन्म का रहस्य छिपा हुआ था। समाज ने उसे बार बार उसकी जाति का बोध कराया, यहां तक कि जब उसने धनुर्विद्या में पारंगत होने की इच्छा जताई तो गुरु द्रोण ने उसे सिर्फ इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं था। कर्ण को दुर्योधन ने अपनाया, उसे उसका अधिकार दिया और समाज में प्रतिष्ठा भी। बदले में कर्ण ने दुर्योधन के लिए न केवल मित्रता निभाई, बल्कि उसके लिए अपने जीवन की आहुति देने तक तैयार हो गया। इस पूरी कथा में कुंती कहीं नहीं थी। उन्होंने चुपचाप वह दृश्य देखा, कैसे उनका पुत्र सामाजिक तिरस्कार, अस्वीकार और अपमान से जूझता रहा, पर वह कभी सामने नहीं आई। तो क्या यह मां का प्रेम था? अब आते हैं महाभारत युद्ध से ठीक पहले के उस प्रसंग पर जब कुंती कर्ण से मिलने जाती है। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, पक्ष तय हो चुके थे और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। ठीक उसी समय कुंती वर्षों बाद अपने पहले पुत्र के पास जाती है। वह उसे बताती है कि वह उसी की मां है और साथ ही यह अनुरोध करती है कि वह युद्ध में अपने भाइयों के विरुद्ध न लड़े। अब यह दृश्य जितना भावुक है, उतना ही गहरा और सवालों से भरा हुआ भी है। कर्ण वर्षों से उस मां को ढूंढता रहा जिसने उसे जन्म दिया था। उसे कई बार यह आभास हुआ कि वह कोई साधारण रथी का पुत्र नहीं हो सकता, और जब यह सच उसके सामने आता है तो वह अचंभित, दुखी और आहत होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह उस क्षण को मातृत्व के आलिंगन की तरह नहीं देख पाता। वह इसे एक आग्रह, एक स्वार्थपूर्ण निवेदन के रूप में देखता है। कुंती ने उससे कहा, तुम पांचों में सबसे बड़े हो, तुम पांडव हो, युद्ध छोड़ दो और अपने भाइयों से मिल जाओ। लेकिन कर्ण ने जवाब दिया, मां, आपने मुझे तब नहीं पहचाना जब मैं समाज में अपमानित हो रहा था, जब मुझे गुरु ने ठुकरा दिया, जब मुझे हर किसी ने मेरी जाति के कारण तिरस्कृत किया। आज जब आपके अन्य पुत्रों की जान पर बनी है, तब आप मुझे अपनाने आई हैं। यह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। कर्ण ने अपने जीवन में एक ही व्यक्ति से सच्चा सम्मान और प्रेम पाया। वह था दुर्योधन, और कर्ण ने उसी का साथ चुना। वह जानता था कि वह युद्ध में मारा जाएगा, लेकिन फिर भी उसने अपने वचनों से मुंह नहीं मोड़ा। अब सवाल यह है, क्या कुंती का वह प्रयास सिर्फ अपने बाकी बेटों की रक्षा का उपाय था? क्या वह सच में मातृत्व से प्रेरित थी या राजनीति और भय से? यह द्वंद्व इतना गहरा है कि आज भी पाठक और श्रोता कुंती के उस निर्णय को लेकर बोटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कुंती मजबूर थी। समाज का भय, एक अविवाहित कन्या का मातृत्व और राजा की पत्नी बनने के बाद एक नए जीवन की अपेक्षा, इन सभी कारणों ने उन्हें चुप कराया। पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर उनमें मां का बोध था तो उसे कर्ण के जीवन के हर पड़ाव पर सामने आना चाहिए था, न कि तब जब उनके अन्य पुत्र खतरे में थे। इस कथा का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने यह रहस्य युधिष्ठिर को बताया। उन्होंने कहा कि कर्ण भी उनका पुत्र था और वह सबसे बड़ा पांडव था। युधिष्ठिर इस सत्य को जानकर टूट गया, और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने तब यह शपथ ली कि वह जीवन भर सबसे पहले कर्ण का नाम लेंगे जब भी कोई यज्ञ, दान या पुण्य कार्य करेंगे। इस रहस्य को जीवन भर दबाकर रखने की कुंती की मंशा, क्या वह मां की मजबूरी थी या भय? कुंती और कर्ण का रिश्ता केवल मां बेटे का नहीं था,
वह एक समय और समाज की कहानी भी है। वह दिखाता है कि कैसे सामाजिक मर्यादाएं, डर और मान सम्मान का मोह इंसान को अपने ही रक्त से दूर कर देता है। कर्ण महाभारत का सबसे करुण पात्र है। उसे जन्म से पहले ही त्याग दिया गया, जीवन भर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी, और जब सच सामने आया तब भी उसे अपनाया नहीं गया, बल्कि युद्ध रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया। वह मां की ममता से वंचित रहा, और जब ममता की छाया आई तो बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी उसने मां से कभी द्वेष नहीं रखा। उसने वचन दिया कि वह केवल अर्जुन से युद्ध करेगा और बाकी पांडवों को नहीं मारेगा। यही उसकी महानता थी, अपमान सहकर भी सम्मान बनाए रखना। कुंती का रहस्य सिर्फ एक बेटे की पहचान नहीं, बल्कि उस मातृत्व की कसौटी भी है जिसमें समाज और स्वार्थ ने इंसानियत को दबा दिया। आज के समय में भी ये कथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या रिश्ते केवल तब याद आते हैं जब हमें उनकी जरूरत होती है, या फिर वे जीवन भर साथ चलते हैं चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कुंती और कर्ण की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें त्याग है, न कि रणनीति, और सच्चा मातृत्व वह होता है जो भय से ऊपर उठकर अपने संतान के साथ खड़ा हो, चाहे समाज कुछ भी कहे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी नजर में कुंती का कर्ण प्रति व्यवहार सच्चा प्रेम था या केवल परिस्थिति में लिया गया स्वार्थपूर्ण निर्णय? नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप कुंती को कैसे देखते हैं, एक सच्ची मां या एक डर में बंधी हुई रानी।